पीजीटी की परीक्षा के लिए आयोग ने कमर कस ली है और नए आयोग ने पहला टारगेट रखा है इन पुरानी भर्तियों को निपटाने का। इसके लिए शासन प्रशासन बहुत गंभीर है और पुलिस इत्यादि को कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी तैयारी करके ठीक तरीके का कार्य करें। देखिए दोस्तों, बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है, अतः आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आप अब भी चूके तो याद रखिएगा कि सिर्फ सिवाय रोने के आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। लग जाइए, इस समय आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम समय है दोस्तों। टीचर्स भर्ती के लिए नए आयोग ने पेपर छपाई के लिए बाहरी राज्यों का अनुकरण किया है। नया आयोग कदम को फूंक फूंक कर चल रहा है, क्योंकि नया आयोग जानता है अच्छे तरीके से कि अगर किसी भी भर्ती पर कोई पलीता लगा तो आने वाले समय में आयोग का, है ना, आयोग की बदनामी होगी। और कहते नहीं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, वैसी स्थिति आयोग किसी भी प्रकार से बनाए रखना नहीं चाहता। नए आयोग का ये सीधा सा सिद्धांत है कि भ्रष्टाचार न होने पाए किसी प्रकार से भर्तियों में, है ना, भर्तियों पर किसी प्रकार से उंगली न उठने पाए। इसके लिए नए आयोग ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। मैं जी बता देना चाहता हूँ कि टीचर्स भर्ती के लिए हमारे यहाँ सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय नोट्स मिल रहे हैं। आप इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे सकते हैं, नाम से दे सकते हैं। निश्चित रूप से आपको नोट्स मिल जाएगा। हमारे साथ में जुड़िए दोस्तों और शिक्षक भर्ती की तैयारियों में डट जाइए। मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई फेक न्यूज़ नहीं दिखाई जाती। यहाँ पर जो न्यूज़ आपको दी जा रही है बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ दी जा रही है और टीचर्स भर्ती के लिए आप सभी का कर्तव्य है कि आप इस कर्तव्य का अनुपालन करें। मेरे प्यारे मित्रों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए इस समय नया आयोग पूरी तरीके से जोर लगा रहा है। कुछ लोग कहेंगे नया आयोग नहीं लेके आएगा एलटी, तो एलटी भी नया आयोग लेके आएगा। जैसे हमारी ये न्यूज़ भी ऑथेंटिक थी, ये न्यूज़ भी ऑथेंटिक जाएगी। नए आयोग को ही जिम्मेदारी दे दी गई है और नया आयोग ही एलटी लेके आएगा। ये लोक सेवा आयोग के बस का नहीं है। लोक सेवा आयोग अर्हता के मामले में पेचीदगियों में इतना फंसा हुआ है, वो पीसीएस करा ले जाए, आरओ करा ले जाए, वो बड़ी चीज़ है, वो एलटी कराएगा। और फिर कोर्ट का ये नियम भी, कोर्ट का ये डिसीजन भी इसमें अहम किरदार निभा रहा है, जिसमें कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि एक ही प्रकार के विद्यालयों में एक ही प्रकार के बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए अलग अलग आयोग कैसे हो सकता है, या अलग अलग आयोग के अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं, है ना। कि एक विद्यार्थी एक ही सेट का एक पेपर दे करके क्वालिफाई हो जाता है, दूसरा अभ्यर्थी 2 सेट पेपर देता है ना। तो इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक रूपता लाई जाए और एक ही आयोग परीक्षा कराए। जाहिर सी बात है कि टीजीटी, पीजीटी के लिए लोक सेवा आयोग का तो रुख करेगा नहीं। नए आयोग किस लिए बनाया? क्या उसको छिलका छीलने के लिए कहा है क्या? जाहिर सी बात है कि टीजीटी, पीजीटी के साथ एलटी की परीक्षाएं भी, एलटी का विज्ञापन भी जो है नए आयोग के जरिए ही होगा। और जो लोग अभी भी इस पसोपेश में पड़े हुए हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि वो गुमराह ना हो और किसी भी प्रकार से गुमराह ना हो। आने वाले समय में जब विज्ञापन आएगा आपको स्वयं दिख जाएगा। मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस समय की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि परीक्षा की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ में जुड़िए, क्योंकि हमारे साथ आपका जुड़ाव आपको ही एक बड़ी समस्या से बचा सकता है। 8115998001 है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और गूगल पे नंबर है। आप इस पे गूगल पे करके 1000 रुपया नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, सराहनीय नोट्स और शानदार सफलता के लिए। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं जानता हूँ कि आप लोग गुमराह हो रहे हैं कहीं कहीं के द्वारा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि उस गुमराह होने से आप बच सकते हैं। अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए दोस्तों, हमारे साथ में जुड़िए और भर्तियों की तैयारी के लिए डट जाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ, है ना। मैं कोई फर्जी न्यूज़ आपको नहीं देता, मेरे अंदर यही आदत, में कोई फर्जी न्यूज़ नहीं देता। जो न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ एथेंटिक दे रहा हूँ। और याद करिए, रखिएगा कि हमारे द्वारा जो प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स हैं, आज क्यों ज़्यादा संख्या में लिए जा रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है ना। कोचिंग संस्थानों से लोगों का विश्वास उठ चुका है। विज्ञापन
के लिए पोर्टल बनाने का कार्य सौंप दिया गया है और पोर्टल बनना भी शुरू हो गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर और आ रही है कि आप लोगों के प्रश्न पत्रों की छपाई हेतु कार्यक्रम बना दिया गया है। प्रश्न पत्रों के छपाई का कार्य तेज़ी से पूरा करके उसको हर हाल में 7 दिसंबर तक देने के लिए कहा गया है कि 7 दिसंबर तक आप है ना 6 सेट में बना करके दीजिए। 6 सेट का पेपर रहेगा। किसी भी स्थिति में यदि पेपर आउट होता है, ऐसी कोई स्थिति रहती है, तो तत्काल परीक्षा का समय है ना, परीक्षा तत्काल रद्द करते हुए अगले दिन परीक्षा का प्रावधान कर दिया जाएगा। और है ना, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं था कि कोई भी अगर आएगा उसका किराया लगेगा, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, तो उस दिन परीक्षा ना होकर अगले दिन परीक्षा फिर हो जाएगी और आपका पेपर बदल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो माफिया गिरोह है जो कि पेपरों को आउट कराने का कार्य करता है, इसको पलीता लगेगा इसकी उम्मीदों को। इस प्रकार की हरकत वो कर भी नहीं पाएगा और जो पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही। भाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है ना, तो बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाए रहे, लेकिन इधर जो कार्रवाई जब होगी ना तो इसके बाद में कोर्ट भी ऐसे लोगों को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि कोर्ट भी अपराध के तो खिलाफ खड़ा ही होता है ना। अपराध और अपराधी कोर्ट के लिए भी दुश्मन ही है। ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट अपराधियों का साथ देगा। और जाहिर सी बात है, देखिए ये जो दौर चल रहा है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, ये गजब का है ना। मैं चीज़ निश्चित रूप से ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड की गई न्यूज़, जो भी न्यूज़ हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है आपको, वह न्यूज़ निश्चित रूप से बहुत ही कारगर रहती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर जी आपके द्वारा जो नोट्स और जो न्यूज़ प्रोवाइड कराया जा रहा है वो बहुत ही कारगर है। देखने से ही लगता है कि वास्तव में हाँ भविष्य हमारा बन सकता है इससे। तो देखिए दोस्तों, कोई चीज़ देखने से बहुत अच्छी लगे, लेकिन अगर आप उसको फॉलो ही ना करें, आप करें ही नहीं, तो फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा ना। हम सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड भर कर सकते हैं, लेकिन करना तो आपको ही है। अब इसके बाद आप लोग सोचिए, आप लोग करें अपनी इच्छा से, वे यही कहना चाहेंगे, है ना। मैं आप लोगों के साथ हूँ और हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ, हमेशा खड़ा रहता हूँ। जब भी आप लोगों की आवश्यकता होती है आपके है ना लिए, मेरी न्यूज़ सदैव सॉलिड रही है और रहेगी। संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की अधिसूचना भी जारी हो गई है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संस्कृत विद्यालयों में खाली पदों की भर्ती करने के लिए कहा है। कुल मिलाकर के इनके पास में 7,500 वैकेंसीज आई हुई थी, जिसको इन्होंने बढ़ा के 14,000 कर दिया है कि अभी तक संस्कृत विद्यालयों में सही भर्ती नहीं हो रही थी, है ना। तो परीक्षा के जरिए ये भर्ती भी होगी और नया आयोग ही इस परीक्षा भर्ती को करेगा। जब चयन आयोग को भेजा गया था, चयन बोर्ड जब था उसके पास भेजा गया, तो चयन बोर्ड ने परीक्षा कराने में असहमति जताई थी। उसने कहा था कि हम सिर्फ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उसको भी दे दिया गया है कि आप संस्कृत विद्यालयों के रिक्त पदों को भरिए। और मदरसा विद्यालयों में भी शिक्षकों को भरने का लागू किया था, लेकिन चूंकि कोर्ट ने रोक लगा दिया, उसके लिए एक अलग ही नियम चल गया। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सभी लोग तैयारी थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से करें और शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाइए। दोस्तों ये जान लीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। बस आपको करना यही है, थोड़ा प्रयास करिए, कोशिश आपकी, सफलता की गारंटी हमारी, है ना। मन लगा करके डट जाइए। अगर सफलता लेनी है, लाइफ सिक्योर करनी है, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित बना लीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना भविष्य है, आप तय करेंगे। हम तो भाई सिर्फ एक माध्यम भर हैं, है ना। आपको बता भी दिया कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, और इस नाते हम चाहे जो बोलें, आपको, आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी भी लगेंगी, कुछ लोगों की बुरी भी लगेंगी। भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए भी कमर कस लिया है आयोग ने निश्चित रूप से। अब भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले टेट होगा, और पहले शासन की इच्छा है कि बिना टेट निकाले ही एक विज्ञापन दे दिया जाए, क्योंकि टेट वाले बहुत हैं। कम से कम एक परख उनकी हो जाए, उनकी भी हाय जो इन दिनों की अहक है पूर्ण हो जाए, और
और आपकी उनकी भी पूरी हो जाए, इनकी भी पूरी हो जाए, सबकी, है ना। बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं कि सर जी बिना टेट निकाले मत कराइए हम लोग ने। तो टेट जूनियर का पहले कौन देता था? जूनियर वाले में नहीं देना चाहते थे पहले पेपर। तो अब चूँकि आजीवन मान्यता हो गई, आप जानते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए, लग जाइए, समय कम है, ये आपसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।